नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अफरोज रिजवी TM24 न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। पेश है देश दुनिया के हालात पर उर्दू अखबारों से तबसरे। उर्दू अखबारों ने अभी हाल ही में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इलेक्शन में जो सरगर्मियां चल रही थी उस पर काफ़ी रोशनी डाली है और अब मल्लिकार्जुन खड़गे के इस ओहदे पर यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर चुने जाने के बाद अखबारों ने भी इस पर भी काफ़ी अपनी रोशनी डाली है और कहा है कि अब जिस तरीके से अपोजिशन पार्टियां कांग्रेस के पर ये इल्ज़ाम लगाती थी कि जो पार्टी अपने अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पा रही है वो देश को क्या चलाएगी। तो इस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद अब अपोजिशन की ये बात जो है वो साबित नहीं कर पाएगी कि कांग्रेस अब अपने ही संगठन को नहीं चला पा रही है। और उधर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर भी अखबारों ने अपनी काफ़ी तफसील से रोशनी डालते हुए कहा है कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने अपना जी जान से अपनी सियासी कद को ऊंचा करने की कोशिश की है वो बेमिसाल है और जो उनको जिस तरीके से लोगों का समर्थन मिल रहा है उसकी मिसाल भी बहुत कम मिलती है। अखबारों ने कहा है कि इससे राहुल गांधी का सियासी कद इतना ऊंचा हो गया है कि अब उन्हें कोई पप्पू या ना समझ या राजनीति में का कम जानकार करार नहीं दे सकता। अब अपोजिशन की चुप्पी से ये बात समझ में आ रही है कि उसको ये लग गया है कि राहुल गांधी का सियासी कद कितना मजबूत है कि उनके सड़क पर उतरने से लोग उनके पीछे जुड़ते चले जा रहे हैं। तो बहरहाल अखबारों ने कांग्रेस को लेकर के अपने जो नज़रिए पेश किए हैं उसमें अध्यक्ष पद के चुने जाने और भारत की जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस के अच्छे दिन की उम्मीद जाहिर की है। और उधर हिमाचल और गुजरात में चुनावी सरगर्मियां अपने उरूज पर हैं। दोनों ही तरफ गुजरात में भी और हिमाचल प्रदेश में भी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की चयन में लगी हुई हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने लगभग 63 उम्मीदवारों की पहली किस्त जारी कर दी है। इस किस्त में बीजेपी ने कई दिग्गजों को शामिल किया है तो कई दिग्गजों का पत्ता काट भी दिया। भाजपा ने अपने फार्मूले के तहत कि एक परिवार में एक ही व्यक्ति को टिकट और 75 प्लस वाले बाहर, इस नीति पर टिकट का वितरण किया है। इसमें हिमाचल के पूर्व चीफ मिनिस्टर और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के पिता प्रेम कुमार धूमल और अनुराग ठाकुर के ससुर गुलाब सिंह को टिकट काट दिया है। दोनों ही लोग 2017 के इलेक्शन में हिमाचल के विधानसभा इलेक्शन में चुनाव हार गए थे। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नीतियों को लागू करते हुए ये टिकट की पहली किस्त जारी कर दी है। अब इसमें ये ज़रूर किया है कि कहा जा रहा है कि अनुराग ठाकुर के ससुर और उनके पिता को टिकट नहीं देने का मतलब यह है कि पार्टी ने अपने उसूलों को पूरी मजबूती से लागू किया है। लेकिन इसमें यह भी कहा जा रहा है कि प्रेम कुमार धूमल को ये अंदाज हो गया था, उन्होंने भाप लिया था कि उन्हें अब आइंदा टिकट नहीं मिलेगा, तो उन्होंने पार्टी मुख्यालय को एक खत लिख दिया था कि वो अब उम्र ज़्यादा होने के 75 प्लस के ज़्यादा होने की वजह से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। तो प्रेम कुमार धूमल और उनके समधी यानी अनुराग ठाकुर के ससुर गुलाब सिंह दोनों ही 75 प्लस के हो चुके हैं। तो बहरहाल अब 62 उम्मीदवारों की सूची 62 उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद अब बाकी सीटों पर भी पार्टी अपना चयन करके जल्दी ही उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। और उधर कोलकाता से न्यूज़ एजेंसी की खबर के मुताबिक पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने यह इल्ज़ाम लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी दक्षिणी बंगाल को बांट करके अलग करके सियासी लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी यहाँ सिलीगुड़ी में एक प्रोग्राम में शामिल होने गई थी। दरअसल बताया जा रहा है कि वो सिलीगुड़ी में पंचायत इलेक्शन होने वाले हैं, जहां पर वो अपनी पार्टी की सभी इकाइयों को मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई हैं और इसी सिलसिले में वहाँ
गई थी तो वहाँ उन्होंने आवाम से मुखातिब होते हुए इस बात पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है शुमाली बंगाल को अलग करने की कोशिश कर रही है और ये मैं होने नहीं दूंगी, क्योंकि जुनूब और शुमाल यानी उत्तर और दक्षिण को मिलाकर के ही पश्चिम बंगाल का वजूद है और ये उनकी ताकत है और ये इससे वो कभी समझौता नहीं करेंगी। भारतीय जनता पार्टी जो कोशिश कर रही है कि दक्षिण बंगाल को बांट करके हम अपनी सियासी फ़ायदा उठा लें, तो ये मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी गोरखालैंड को के जज्बात को भड़काकर और उनके भावनाओं से खेलकर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी सियासी लाभ उठा चुकी है। तो बहरहाल ममता बनर्जी ने अब अपने पंचायत इलेक्शन को लेकर के सिलीगुड़ी में अपनी सरगर्मियों को बढ़ा दिया और उधर श्रीनगर से जारी एक खबर के मुताबिक पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की लीडर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में के हालात पर गहरी तशवीश का इजहार किया, गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यहाँ पर लोगों ने 2 लोग मारे जा रहे, आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई हैं, जिला इंतजामिया की कमज़ोर पकड़ की बिना पर ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा कि मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि हालात ऐसे हो गए हैं कि बद से बदतर है। एक शख्स को आतंकवादी होने के पकड़ा गया था कि ये आतंकवादी है और पुलिस ने उसको भी एक आतंकवादी ठिकाने में किसी छानबीन में मार डाला और कह दिया कि इसको किसी आतंकवादी ने मार डाला है। उन्होंने इस पूरे मामले की छानबीन की मांग की। उन्होंने कहा है कि अब इस तरीके से फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं और उसमें पुलिस अपने पसंद के लोगों को छोड़ देती है और जो निर्दोष हैं उन्हें मार देती है। तो उनकी पार्टी ने कहा है कि ऐसे निर्दोष लोगों की मौत पर या उनके इनकाउंटर पर या उन्हें मारे जाने पर वो सख्त अफसोस जाहिर करती है और लेकिन ऐसे फर्जी मामलों की जांच की मांग भी करती है। किस तरह से महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर के हालात पर अपने नज़रियों को पेश करते हुए वहाँ की जिला इंतजामिया पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो उसकी पकड़ कमज़ोर होती जा रही है और यहाँ पर अब जल्द इलेक्शन होने चाहिए। और उधर पूरे देश में हिंदी भाषा को लागू किए जाने की कोशिशों को एक बार फिर नाकाम होते दिख रही है, क्योंकि इसमें तमिलनाडु ने ज़बरदस्त हंगामा शुरू कर दिया और कहा कि अगर यहाँ पर हिंदी को ज़बरदस्ती थोपा गया तो उसकी हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। और इस सिलसिले में वहाँ के चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने विधानसभा में एक प्रस्ताव भी पास करा लिया। इसमें सारी पार्टियों ने ऑल पार्टियों ने मिल करके आपसी सहमति से इस बात को कहा है कि हिंदी को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होना चाहिए। दरअसल इससे पहले भी जवाहरलाल नेहरू के दौर में भी ऐसी कोशिशें हुई थी। 1965 में जब ये मामला बहुत गर्मा गया था तो जवाहरलाल नेहरू को इस अपने कोशिश को वापस लेना पड़ा था। बताया जाता है कि तब वहाँ पर नेहरू जी की ये कोशिश थी कि चूंकि देश में अंग्रेज़ी हुकूमत है वो ख़त्म हो गई है तो अंग्रेज़ी के इस्तेमाल को भी रोक दिया जाए। तो वो भी चाहते थे कि पूरे देश में हिंदी लागू हो। और इस तरीके से जब ये मसला तमिलनाडु में पहुंचा, तमिलनाडु जो पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था, तो वहाँ पर इसकी ज़बरदस्त मुखालफत हुई और लोगों ने इसको होने नहीं दिया। तो ये मसला तब दब गया था। अब एक बार फिर इसकी सुगबुगाहट शुरू होने पर तमिलनाडु की हुकूमत ने इसकी सख्त मुखालफत करते हुए अपने नज़रिए को जाहिर कर दिया है। बहरहाल अंग्रेज़ी भाषा के इस्तेमाल को लेकर के वैसे तो सारी पार्टियों ने हमेशा ये कोशिश की कि हिंदी ही देश की भाषा बने, लेकिन यहाँ पर तमिलनाडु में ये मुमकिन कैसे हो पाएगा, इसको लेकर के एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल यहाँ के रहने वाले इस बात को मानते हैं कि वो द्रविड़ हैं और वही पुराने हैं और भारत में जो इतने लोग आए थे वो सब आर्य नस्ल के थे और सब गोरे थे। और चूंकि तमिलनाडु के लोग काले हैं तो वो जानते हैं कि द्रविड़ ही भाषा हमारी है और हम लोग द्रविड़ हैं, तो हमारी इतनी पुरानी भाषा को बदला नहीं जाना चाहिए। और वो इसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा हसास हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि अगर ऐसा हुआ तो उनका बड़ा नुकसान हो जाएगा। बहरहाल अब इसमें सरकार क्या करेगी, आगे हुकूमत अपने इस फार्मूले को कैसे लागू कराएगी, ये तो वक्त आने ही पर पता चलेगा। यहाँ ये भी बताना ज़रूरी है कि जब उस दौर में 1965 में
तमिलनाडु में यानी मद्रास में हिंदी को लागू किए जाने की बात थी कि सरकारी दफ्तरों में हिंदी में ही कामकाज हो, अंग्रेजी ख़त्म हो जाए। तो उस दौर के लीडरों ने इसकी ज़बरदस्त मुखालफत की थी और उस दौर में करुणानिधि जो कि डीएमके के लीडर थे, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के लीडर थे, उन्होंने तो हमेशा इस मामले में हमेशा बगावत के परचम अपने हाथ में रखा। उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। अब उनके बेटे स्टालिन ने भी कुछ इसी तरह का रुख अपनाया है। दरअसल इसके पीछे भी ये बताया जाता है कि जब कांग्रेस के दौर में नेहरू जी ने यह कोशिश की थी तो उस वक्त जब बहुत ज़्यादा बगावत हुई, वहाँ पर नहीं हिंदी को लागू होने दिया गया, तो वहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत थी और कांग्रेस की हुकूमत सिर्फ उतनी ही दिन रही जितनी उसकी मुद्दत थी। उसके बाद जब इलेक्शन हुआ तो वहाँ इलाकाई पार्टियां बन गई, यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम 2 पार्टियां बन गई। और भी इलाकाई पार्टियां नहीं, लेकिन इन दोनों ने ही तब से जो है घूम फिर करके तमिलनाडु पर हुकूमत की है। और ये यहाँ के लोग अपने सियासी पार्टियों के नाम के आगे द्रविड़ ज़रूर लगाते हैं। उनका मानना है कि हम चूँकि द्रविड़ हैं इसलिए हमारी ये पहचान है और हम अपनी भाषा को भी इसी तरीके से बहाल रखेंगे। बहरहाल मामला काफ़ी दिलचस्प और संगीन मोड़ पर है। अब इसमें क्या होगा, तमिलनाडु कैसे राज़ी होगा या उसकी भाषा को चलने दिया जाएगा, देश में हिंदी भाषा एक भाषा बन करके सबके लिए बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, इस पर सवाल निशान लगे। और उधर कुछ विदेशी खबरों पर चर्चा। यूएनआई न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक म्यांमार की एक जेल में धमाका होने पर 8 लोगों की मौत हो गई और कई लोग जख्मी हो गए। ये धमाका सुबह के वक्त जेल के बाहर और भीतर हुआ, जिसमें मौके पर ही 8 लोग मर गए और कई लोग जख्मी हो गए। इस जेल में लगभग 10,000 कैदी बंद बताए जाते हैं। और इसके अलावा बर्लिन से जारी एक खबर मुताबिक जर्मनी में साइबर चीफ बोहम को रूस से करीबी ताल्लुकात रखने की बिना पर उनके ओहदे से हटा दिया गया है। तो दोस्तों आज के तबसरे में इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।